आज बड़ा पवित्र पर्व है। माँ गंगा आज ही के दिन इस धरती पर सगर के पुत्र का उद्धार किया। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के विषय में भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, भगवत गीता 8वां अध्याय 24वां श्लोक, कृष्ण कहते हैं अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम। उत्तरायण शब्द भगवत गीता में, षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मविद जना, जो लोग ब्रह्मविद, ब्रह्म को जान चुके हैं, भगवान को समझ चुके हैं, वे उत्तरायण में अपने देह को त्यागते हैं और ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने श्लोक के परपोट में लिखा कि भक्त जो होते हैं उसकी मौत उनके हाथों में होती है, योगियों के हाथों में, कि वो उत्तरायण के दिन अपने देह को त्यागे तो सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि उत्तरायण के दिन कोई एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाए, कमौत हो जाए, योगी ना हो, इवन डिवोटी भी ना हो, दुनिया का बहुत बड़ा पापी भी क्यों ना हो, लेकिन उत्तरायण के दिन यदि देह छूटता है तो वो सीधा ऊर्ध्व गति, उत्तर गति को, भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये है भगवत गीता में उत्तरायण की महिमा। और श्रीमद् भागवत में भी उत्तरायण के विषय में कहा गया, धर्म प्रवर्तत तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिन छंद मृत्योर्वा वांछित तत् उत्तरायण, वांछित तत् उत्तरायण। बड़े बड़े योगी वांछा करते हैं कि कब उत्तरायण का दिन आएगा, पतंग उड़ाने के लिए नहीं, कब उत्तरायण का दिन आएगा और इस उत्तरायण के दिन हम सदकर्म करेंगे। भक्तों, जीवन में सदकर्म तो करना ही है, आप करते ही हैं, लेकिन सत्कर्म करने का कुछ समय भी होता है। कुछ ऐसे विशेष समय पर आप सत्कर्म करो ना तो उसका फल विशेष मिलता है। कुछ ऐसी खेती आप स्पेशल समय में करो तो 70-80 गुना फल देती है, और कोई अलग समय में करो तो वो कुछ फल नहीं देती। उत्तरायण में यदि हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो कोटि कोटि गुना फल मिलता है। स्पेशली उत्तरायण में दान करने की बड़ी महिमा है। शास्त्र में लिखा है, हमारे हाथों का आभूषण क्या है? कहते हैं सत्य कंठस्य आभूषणम। सत्य हम बोले तो वो हमारे कंठ का आभूषण है। सत्य कंठस्य भूषणम, सत्य बोलना ये कंठ का आभूषण है। और श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण है शास्त्र को सुनना। कंठ का आभूषण सत्य है और कान का आभूषण है शास्त्रों को सुनना। और हाथ का आभूषण है हस्तस्य भूषणम दानम। हाथ का आभूषण केवल कंगन नहीं है, चूड़ी नहीं है, हाथ का आभूषण है दानम। दान जो है वो हाथ का आभूषण। लिखते हैं भूषणे किम प्रयोजनम,
यदि आप अपने हाथों से दान न करो तो कितनी कितनी चूड़ी और कंगन पहनने से क्या प्रयोजन, क्या लाभ। जब परीक्षित का जन्म हुआ, हमने सुना कुलगुरु की कृपाचार्य ने क्या कहा कि आपका बेटा बहुत गुणवान है, पांडवों का बेटा, पांडवों का वंशज। उसके विषय में सबसे पहली बात क्या कहे, यश दाता, आपका बेटा बहुत बड़ा दाता होगा। ये दातारी जो है ये बहुत बड़ा गुण है भक्तों। सृष्टि के प्रारंभ में देव, दानव और मनुष्य तीनों ब्रह्मा के पास गए सिर खुजाते हुए। हाँ, सिर खुजाते हुए, ए ब्रह्मा जी आपने हमको बनाया, गुजराती में बोला, हाँ तमें हमने बनाया। पहला तो गीत गायू, गाओ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना तूने। हे ब्रह्मा, ये दुनिया क्यों बनाई, हमको करना क्या है। तो ब्रह्मा ने कहा द निकलो। अरे कुछ क्लियर तो करो, निकलो यहां से, चलो निकलो, लेकिन कुछ बोलो तो सही। ब्रह्मा ने कहा मैंने बोल दिया जो बोलना था, लेकिन बुद्धिमान थे, समझ गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में देव, दानव और मनुष्य को द कहा। असुर समझ गए कि ब्रह्मा ने हमको द कहा माने हमको दया करनी है। असुरों को क्या कहा, तमे दया करजो बापा, એટલે તમે જીવ હિંસા ન કરતા, તમે मांसाहार न करता, मतलब किसी जीव का वध मत करना, दया असुरों के। देवताओं ने सोचा हमको कहा है द, तो देवता समझ गए द का अर्थ है दमन। हम देवता है, स्वर्ग में रहते हैं, भोग भोगते हैं, और भोग के कारण हमारा राज्य स्थिर नहीं रहता। तो देवता समझ गए हमको दमन कहने के, इंद्रियों का दमन, तप करने के लिए कह रहे हैं। असुरों के लिए दया, देवताओं के लिए दमन और मनुष्यों के लिए दान। सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्रह्मा ने कह रखा है कि दान करो। सोना ने काट लागे, लागे, सोना ने काट लागे नहीं, पण सोनू काळू तो पड़ी जाए हैं? सोना ने काट न लागे पण सोनू म्लान तो થઈ જ જાય। એમ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ ની બુદ્ધિને જો પવિત્ર રાખવી હોય, તેજસ્વી રાખવી હોય, તો ભગવદ ગીતામાં કૃષ્ણ કહે છે કે યજ્ઞ દાન તપસા ન ત્યાજ્યમ એવા। बड़े बड़े सन्यास विरक्त वैरागी के लिए भी कृष्ण कहते हैं कि अपना वैराग्य अटल रखना चाहते हैं, अपना भजन, अपना तप, अपना सन्यास अटल रखना चाहते हैं, अपनी भक्ति को अटल रखना चाहते हैं, तो तीन चीज कभी मत छोड़ना, क्योंकि पावनानी मनीषिणाम, बड़े बड़े मनीषों को भी ये पवित्र कर देगी। और वह तीन वस्तु है यज्ञ, दान और तपस्या। उनमें से एक है दान। दानेन पाणी न कंकणेन, हमारे हाथ की शोभा दान करने से है, कंकणों से नहीं है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि धन का संग्रह करना यह बहुत बड़ा दोष है। कृष्ण ने उद्धव से भी यही बात कही। हम जब छोटे थे तो स्कूल में थोड़ा सा मोहम्मद पैगंबर का संदेश सुनाते थे। मोहम्मद पैगंबर ने कुरान शरीफ में लिखा कि संग्रह नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों में कहा गया धन का संग्रह करना, हमारे हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सारे धर्मों में कहा गया कि धन का संग्रह दोष है। उपनिषद क्या कहती है, तेन त्यक्ते न भुंजी था।
ज्यादा भोग ज्यादा संग्रह करोगे तो मागृद कस्य स्वीधनम, चोर कहलाओगे, क्योंकि दूसरे का कोटा वापर रहे हो। तो संग्रह करना ये धन का दोष है, और इस दोष से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो दान करना चाहिए। स्वयं भगवान कहते हैं कि 2 अंबसी निवशेष्टभ्यो गले बदवा दृढ़ शिला, धनवंतम अदातारम दरिद्रश्च तपस्विना। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि 2 प्रकार के लोगों को गले पे पत्थर बांधकर डुबा देना चाहिए। भगवान का दिमाग कितना हट गया होगा, यहां तक बोलना पड़ा। वो कहां तक संस्कृत देखो आपको, गले गला, बदवा बांधना, दृढ़ शिला, दृढ़ माने छोटा पत्थर नहीं, बड़ा, इतना बड़ा पत्थर बांधना गले में और उनको डुबा देना है। किसको? तो कहते हैं 2 अंबसी, 2 प्रकार के लोगों को। कौन से 2 प्रकार के लोगों को? तो धनवंतम अदातारम दरिद्रश्च तपस्विना। जो दरिद्र है, जो गरीब है और मेहनत नहीं करता, गरीब होकर दरिद्र होकर तपस्वी न माने तप नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसके गले में पत्थर डालकर डुबा दो। और दूसरा धनवंतम अदातारम, धनी होकर भी जो दान नहीं करता, कृष्ण कहते हैं उसके गले में बड़ा पत्थर बांधकर डुबा दो। खैर करना मत, नहीं तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान का भाव तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि धन हम जितना देंगे उतना बढ़ेगा। दान की ये महिमा है। पूर्व दत्तम तु यत विद्या, पूर्व दत्तम तु यत दानम, पूर्व दत्तम तु सा कन्या, अग्रे धावती धावती। आप यदि कन्यादान, कन्या भी बहुत बड़ा दान है, कन्यादान करते हो, आप यदि किसी को ज्ञान का दान करते हो, आप यदि किसी को धन का दान करते हो, तो कहते हैं अग्रे धावती धावती, आपका किया हुआ ये दान आप दुनिया में जहां जहां जाओगे वो आपके आगे आगे चलेगा, अर्थात आपके जीवन को हाईवे बना कर दे देगा। 3 प्रकार की बात की गई, कन्या दान, विद्या दान और धन का दान। अग्रे धावती धावती, जहां जहां जाओगे, दुनिया के जिस किसी भी कोने में जाओगे, वो आपको सारे मार्ग क्लियर कर कर दे देगा। महाराज पानी भी यदि एक जगह पर टिक जाए ना तो वो बासी सड़ जाता है। धन यदि एक जगह पर टिक जाए तो वह अपराध युक्त हो जाता है। जितना दोगे उतना बढ़ेगा दान का फल। तो आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन दान का फल है। हमारे जुहू इस्कॉन मंदिर में आज के दिन 1 लाख प्लेट खिचड़ी बांटी जाती है। अरे बात याद आ गई, एक बात तत्कालीन याद आ गई कि आज के दिन की ये भी महिमा है। शिल प्रभुपाद ने हमारे मुंबई में राधा रास बिहारी, गौर निताई और राम लक्ष्मण जानकी की स्थापना आज के दिन की थी, मकर संक्रांति के दिन। आज ही के दिन जुहू की ध्वजा लहराई थी। शिल प्रभुपाद ने आज ही के दिन जुहू मंदिर की स्थापना की थी। तो आज राधा रास बिहारी का हैप्पी बर्थडे है। राधा रास बिहारी भगवान की। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।